ग्राम अर्री में घर तोड़ा जा रहा है मल्लाहे का, सतवा के किनारे जेसीबी द्वारा। योगी शासन सख्त है। 132 बी लैंड की जमीनों पर अतिक्रमण को हटाने को लेकर के शासन के निर्देश का अनुपालन प्रशासन कर रहा है, यह भी मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पक्षपातपूर्ण अगर अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो इस पर यह प्रश्न सवाल करेगा। कथित रूप से पक्षपातपूर्ण तरीके से 132 बी लैंड की ज़मीन पर बने मकान, अधूरे मकान, अर्धनिर्मित मकान, झोपड़ी को गिराने के लिए तहसील प्रशासन अमला उमड़ आया। इस बात की सूचना पर खबर करने के लिए यह प्रश्न पहुंचा है जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड बढ़नी के ग्राम सभा अर्री के उस जगह पे जहां की तहसील प्रशासन का दावा है कि जो मकान बना था वह पशुर की ज़मीन पे था। हम आपको यहाँ की पहले भौगोलिक स्थिति को दिखाते हैं, वस्तु स्थिति को दिखाते हैं। इस उजड़े हुए घर को देखें जिसे आज ही की तारीख में तोड़ा गया है। आरोप इस बात का है कि यह घर पशुर की ज़मीन पर बना है। जिम्मेदारों ने इस घर को पशुर की ज़मीन पर बना हुआ कहकर तोड़ तो दिया, लेकिन बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी नोटिस के। जरूरत यह है, इस बात की है, यह समझने की कि आखिर जिम्मेदार प्रशासन ने यदि किसी सूचना के बगैर घर को तोड़ा, बिना किसी नोटिस के बगैर घर को तोड़ा, तो क्या यह उचित है? सवाल इसी बात का, यह प्रश्न इसी बात का। ये उजड़े हुए घर को देखें। उजाड़ने वालों ने जिसका घर उजड़ा है उसे संभलने का मौका भी नहीं दिया कि इस झोपड़ी युक्त घर में यह परिवार अनाज को सहेज सकता। अनाज तक को दबा दिया घर उजाड़ने वालों ने। यह तहसील प्रशासन की क्रूरता नहीं तो और क्या है। इस उजड़े हुए घर को देखें और इसके साथ साथ इस घर को देखें, मकान को देखें। आरोप के मुताबिक जिस भूखंड पर यह मकान बना है उसी भूखंड पर, उसी गाटा संख्या के भूखंड पर यह भी मकान था, जिसे तहसील प्रशासन ने आज बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना को दिए गिरा दिया। जबकि इस मकान के इर्द गिर्द भी मकान बने हैं। इन मकानों को अगर नहीं गिराया गया तो क्यों यह तहसील प्रशासन से यह प्रश्न का प्रश्न है। आपने देखा उस जगह को, जिस जगह को तहसील प्रशासन पशुर की ज़मीन कहता है,
लेकिन इसके इर्द गिर्द भी पचस्तर की ज़मीनें हैं जिस पे मकान बने हैं। अब जहाँ ये अच्छा प्रश्न यह है कि यदि और भी मकान बने थे पचस्तर की ज़मीन पर, तो फिर तहसील प्रशासन सोहरतगढ़ को और मकान क्यों नहीं नज़र आया? सिर्फ एक ही व्यक्ति का मकान नज़र आया जो आधा अधूरा बना था। क्या इसे हम पक्षपातपूर्ण अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं समझेंगे? जिम्मेदार प्रशासन ही नहीं, शासन इस तरफ ध्यान दे। पक्षपातपूर्ण अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सोहरतगढ़ तहसील प्रशासन ने किया तो क्यों किया? आइए हम पीड़ित परिवार जिसका मकान गिरा है, तहसील प्रशासन ने जेसीबी लगा के गिराया है आनन फानन में, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के, उस परिवार से बात करते हैं। आपको उस परिवार के रूबरू कहानी को बयां करते हैं, आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं। इस परिवार को देखें, ये परिवार जो है एक गरीब परिवार इतने जनों का है जिसके घर को तहसील प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के तोड़ दिया। आइए जानते हैं इस परिवार के मुखिया से कैसे क्या हुआ, घर कैसे टूटा। क्या नाम है आपका? रामदयाल सर। रामदयाल जी, कहाँ के रहने वाले आप? अर्री का। ग्राम सभा अर्री, हाँ, ग्राम सभा अर्री, विकासखंड बढ़नी, जनपद बढ़नी, सिद्धार्थनगर। थाना कौन सा पड़ेगा आपका? सोहरतगढ़। कैसे क्या हुआ आपका? क्या हुआ आज आपका घर तोड़ा गया? कैसे तोड़ा गया? अपने मने शासन से आप तोड़ दिन कोई कार्रवाई नहीं कि हमको नोटिस नहीं दिया। नोटिस नहीं आया साहब, आए के जबरदस्ती तोड़ दिए ये लोग। जबरदस्ती हाथ पकड़ कहते हैं के तुम्हारा पुलिस लोग पक्ष निकाल तोड़ा रहे रहा हैं है। हमको। तो एक आदमी बताइए, आप बताइए कैसे, मतलब कौन कह रहा है कि तुम्हारा पक्ष तोड़ा रहा है? हमारे वो लेडीज जो है नेपाल आया है, बबीता आया है और पुलिस आया है। हाँ। लड़की पुलिस आए हैं। हाँ। कहती कि घर में से निकालो अपन सामान में। बोला साहब नोटिस नहीं दिया है तो कौन आधार से तुम आए हैं हमारे हमको डरियाओ तो घर में से। तो ये बबीता जो लेखपाल थी, हाँ। उनके साथ पुलिस वाले थे, लेडीज हाँ। पुलिस वाले। हाँ, लेडीज और पुलिस रहे। और जेसीबी से घर तोड़ा गया? जेसीबी से घर तोड़ा गया है। ये दिन में आज तोड़ा गया? दिन में उन्होंने लिया है नंबर लड़का हमारा। अच्छा, दिन में तोड़ा गया। हाँ। तो वो खाली लेखपाल और मतलब लेखपाल आई थी और पुलिस वाले आए थे? पुलिस वाले आए हैं। और कोई तहसील का कोई अधिकारी? तहसील का नहीं आए हैं साहब, हमको नहीं मैंने मालूम लेख कितना अच्छा है। दिखा दे नंबर। नहीं, एक मिनट। लेखपाल और लेडीज पुलिस थी। हाँ। और पुलिस वाले थे। और पुलिस इसके वाले साथ साथ कौन हो रहा? जेसीबी हाँ, जेसीबी लेके आए। तो मैंने आप लोगों के मना करने के बावजूद भी तोड़ दिया, क्या कहा? हम कहें कि साहब हाथ जोड़ते हैं, हमारा मकान ना तोड़ो, हम गरीब आदमी हैं, कहाँ जाएगा? तो कहें कि जो मर्जी कहेगा ते जाएगा, कहाँ हम क्या जानेगा? नहीं, तो आपने पूछा कि मेरा घर क्यों तोड़ रहे हैं आप लोग? कहे मेरा घर क्यों तोड़ा? कहा तो तुम्हारा पड़दार है, हिस्सा मामे। बोला साहब मैं नेपाल में जायदाद दे दिया तो मेरा उसको हिस्सा नहीं, उनके पिताजी नहीं दिया है। उनके पिताजी नेपाल में दे दिया है हिस्सा 4 बीघा। नहीं, तो हिस्से को ना मिलने को लेकर के क्या तो किसी का घर तोड़ देंगे? हाँ। आपने पूछा नहीं कि अगर हिस्से की? जबरदस्ती से साहब थोड़ी से जबरदस्ती हमको हाथ पकड़ पकड़ साहब गड़ियावत रहे। अपने लड़कन के कहीं वीडियो निकाल, कहा तो वीडियो नहीं निकाले देंगे। मतलब जबरदस्ती जो कुछ किया, जबरदस्ती किया है। धान हल्के गेहूं जितना चाव सब पार दिया है ढेर। अच्छा, ये यहाँ पे मतलब अनाज आपका था, उस सबको दबा दिया आप लोगों के? दबा दिया है। देखो डेरी ढिमला कुआं पर ले जाते थे। जब आपका घर गिरा रहे थे, जो लोग आए थे घर गिराने, तो क्या कह करके गिराए? का कहे का गिराए, कहीं पच्चर का जमीन है खाली कर दो। मैं बोला साहब सबको खाली कर दो, सबको गिरा दो तो हमरो गिरा दो। कहीं नहीं तुम्हारा घर भर गिरेगा, सबको नहीं, तो ये आपके बगल में ये जो मकान दिखाई दे रहे हैं, मकान जो बने हैं, ये आबादी झोपड़ियाँ ये जो हैं, तो इसके साथ साथ ये जो मकान दिख रहे हैं, क्या यह पचस्तर की जमीन में नहीं है? सबको है, सबका है। तो आपने यह नहीं कहा कि साहब मेरा ही घर खाली पचस्तर की जमीन में नहीं है, और भी अगल बगल की जमीन क्या पचस्तर की जमीन घर नहीं बना है? सब बोला। उसके बाद भी आपके इस बात के कहने के बावजूद भी उन्होंने आप ही का घर गिराया।
ध्यान नहीं करत है, जबरदस्ती से खाली करो, भागो बाहर जाओ, बाहर जाओ। यानी आपके यहाँ कहने के बावजूद भी कि अगल बगल की भी घर जो बने हैं नहीं वो कान पस्तर की जमीन है, तो नहीं सुना उन्होंने? नहीं सुना, कुछ नहीं सुना। आपके घर को गिरा दिया? हाँ, हमारा घर जबरदस्ती से गिरा दिया। मैं बोला पच्चर का जमीन है, सबको गिरा दो, मेरा गिरा दो। तो साहब जो हमारा गिराता है तो मेरा सबको गिरा दो, हमको नहीं खलता है। इसके बाद हमारा खाली तू कह के चला गया, हमारे दिल में दुख ना, हमारा लड़का लेडीज होने वाला, क्या जावे हम किकरे घर में ले जाके करेंगे। आज हम साल भर से हम यहाँ पर मड़ई छाई के रहे, नहीं हम बनवा पाए, सिर्फ दीवार भर खड़ा करा ले गए रहे। अच्छा, तब जबकि दीवार खड़ा कर रही थी उसी समय मैंने घर पूरा नहीं बना था, दीवार खड़ा की थी, छत नहीं लगा था। छत नहीं लगा है साहब, भर्ती नहीं रहेगी वो, मैं नहीं लगवा। तो ये इसी स्थिति में दीवार आके गिरा दी? हाँ, दीवार खड़ा गिरा दिया। क्या नाम है आपका? विश्वम्भर। आप भी इसी घर के हैं? हाँ, इसी घर के। आपके पिताजी का क्या नाम है? रामदयाल। कैसे क्या हुआ आप बताइए। अब ऐसा हुआ, आपको हमारे को कुछ नोटिस भी नहीं आया। आए उसके बाद बोले खाली करो फटाफट। हमने क्या करे, धीरे कर रहे थे। उसके बाद में बोले फटाफट खाली करिए, नहीं गिराना है, जल्दी हटिए, खाली करिए, जल्दी करिए। कुछ भी हमने सब कुछ इसी में, धान चावल जितना था सब इसी में दब गया। आए बोले गिराना है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में गिरा दिए, बोले जल्दी जल्दी करो, मैं गिरा देंगे। तो आपने पूछा नहीं, आपने पूछा नहीं कि ये नोटिस कुछ भी कोई नहीं दिया गया? नोटिस दिए, कागज दिखा रहे थे, उसको भी नहीं देखने को तैयार थे। बोले कुछ नहीं, आप खाली करिए, फटाफट करिए, नहीं हम गिरा देंगे। कौन कौन थे वो जो घर गिराने आए थे? लेखपाल थे, पुलिस लेखपाल थे, शायद तहसीलदार भी थे। तहसीलदार को आप पहचानते हैं? तहसीलदार सोरठगढ़ को? हाँ, रहे ना, तहसीलदार भी थे। अच्छा, हाँ, फिर तहसीलदार थे। अच्छा, तहसीलदार की मौजूदगी में आपका घर गिरा? हाँ। आपने पूछा क्यों घर गिराया जा रहा है, क्या बात है? कुछ भी नहीं बोले, सिर्फ यही बोल रहे थे आप खाली करिए, गिराना है। नहीं तो आखिर कारण नहीं बताया क्यों गिराया जा रहा है, क्या बात है? बिना कारण बताए गिरा दिया? बिना कारण बताए गिराया गया, ना नोटिस ना सूचना, कुछ भी नहीं। आए फटाफट खाली बोले करो, फटाफट जो भी है निकाले थोड़ा पार, बाकी सब इसी में। मैंने जेसीबी के साथ आए थे? जेसीबी के साथ आए थे, लेखपाल साथ में थे, लेखपाल भी साथ में थे, पुलिस वाले भी थे, पुलिस वाले भी थे। यानी सब कुछ तैयारी करके आए थे। और तैयारी करके हमको कुछ भी, आप लोग कुछ बात को समझते पूछते? हमको कुछ भी नहीं पूछे, गिरा दी। इस संबंध में एक बुजुर्ग व्यक्ति से जानते हैं मामले की नवैयत। क्या नाम है आप? रामतिलक। आप अर्री के ही रहने वाले हैं? हाँ। ये जो घर गिरा है, हाँ। इनका क्या नाम है? इनका 26 नाम है। 26 का जो घर गिरा है, ये घर के गिरने की नवैयत क्या है, बता पाएंगे आप कुछ? हाँ, ये घर जो है नवैया जो यहाँ आए गिराने, तो कहते हैं ये स्टे है, वो आदेश है कोर्ट से। क्या घर गिराने का? हाँ। तो जब कोई यहाँ आए तो हमारे पास जो कागज था 41-45 खतौनी हमने दिया, फिर भी ये लोग नहीं माने। घर गिराने का आदेश है, ये का है? हाँ, कोर्ट से गिरा दिए। हाँ। और ना नोटिस मिला है ना कुछ नहीं मिला। तो आपने पूछा कि आखिर घर गिराने का किस बात को लेके आदेश है? हाँ, तो वही तो हम पूछे, लेकिन वो बताए कुछ नहीं। खाली घर कोर्ट से घर गिराने का आदेश है, क्या करके घर गिरा दिया? बस हमने 41-45 फार्म में इसका नंबर भी दिया, लेकिन वो लोग कोई सुनवाई नहीं की। आप लोगों की सुनी नहीं गई? हाँ। बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के हाँ, अचानक आकर के घर गिरा दिया? हाँ, अचानक गिराया गया। कुछ वीडियो क्लिप मकान के गिराए जाने के दौरान पीड़ित परिवार ने इस प्रश्न को उपलब्ध कराए, हम आपको दिखा रहे हैं। उसे आप देखें किस तरह से तहसील प्रशासन क्रूर बना हुआ है किसी गरीब परिवार के मकान को गिराने के लिए। क्या करेंगे?
आपने उस वीडियो फुटेज को देखा जिसमें एक गरीब का घर गिराया जा रहा है, यह कहकर कि पश्चर की ज़मीन पर बना मकान है। इस उजड़े हुए घर को देखें और इसके साथ साथ इस घर को देखें, मकान को देखें। आरोप के मुताबिक जिस भूखंड पर यह मकान बना है उसी भूखंड पर, उसी गाटा संख्या के भूखंड पर यह भी मकान था, जिसे तहसील प्रशासन ने आज बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना को दिए गिरा दिया। जबकि इस मकान के इर्द गिर्द भी मकान बने हैं। इन मकानों को अगर नहीं गिराया गया तो क्यों यह तहसील प्रशासन से यह अच्छे प्रश्न का प्रश्न है। आपने सुना उस परिवार को और देखा उस वस्तु स्थिति को, जो कि कथित रूप से पीड़ित परिवार के द्वारा किए जा रहे दावे को सत्य माने। तो इस मकान के इर्द गिर्द पश्चर की ज़मीन पर और भी मकान बने हैं। तहसील प्रशासन ने उस मकान को नहीं गिराया, उन मकानों को नहीं गिराया, एक ही मकान को टारगेट किया। यह पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं तो और क्या है? क्या जनपद सिद्धार्थनगर का जिला प्रशासन तहसील प्रशासन के द्वारा की गई इस पक्षपातपूर्ण कार्रवाई को टारगेट करेगा? नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? क्या शासन की मंशा है कि एक ही अतिक्रमण को हटाया जाए? 132 बी लैंड की ज़मीन पर एक ही मकान को गिराया जाए और इसके इर्द गिर्द अन्य मकान बने हैं उसको ना गिराया जाए? यदि ऐसा है तो क्यों? यह प्रश्न सवाल कर रहा है शासन से और प्रशासन से। जवाबदेही उनकी है। देखना यह है कि शासन इस तरफ कौन सा रुख अख्तियार करता है और प्रशासन जो कि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कथित रूप से करके चला गया, एक मकान को गिरा के चला गया। क्यों? इस प्रश्न का यह प्रश्न जवाब चाहता है और जवाब देने की ज़रूरत है, क्योंकि यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में तानाशाही रवैया किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, ना स्वीकार्य है। सूबे के मुखिया योगी जी ध्यान दें, यदि ऐसा होता है तो गलत हो रहा है और सही गलत का निर्णय लेने के लिए ही प्रदेश की जनता ने आपको सूबे के उस आला ओहदे पे चुना है, बैठाया है, जिसे जहाँ गलत हो रहा है वहाँ आप मामले को संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करें। ज़रूरत इसी बात की है। यह प्रश्न आपसे इसी बात की उम्मीद करता है। यह प्रश्न के लिए जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम सभा अर्री से मैं बीपाल भारती।